हटाने की बात हो रही हो और आप कह रहे हैं कि नए संसद का नाम बाबा साहब के नाम करो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, हम तो हमारा संकल्प तो ये पक्का है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम ही भारत का ये नया संसद का नाम होना चाहिए। ये समता संदल का संकल्प है, अम्बेडकर वादियों का संकल्प है। वो तो संविधान बदलने की भी बात करते हैं। नहीं, वो क्या करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं, आप अम्बेडकर वादियों से बात कर रहे हैं, आप समता संदल से बात कर रहे हैं। हमारा ये फैसला है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नाम से ही नया संसद भवन होगा और विशाल प्रतिमा लगाई। नाम का फैसला तो वही लोग लेंगे ना। देखिए, समाज से ज्यादा बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता। जो समाज होता है वही सरकार बनाता है। जो समाज होता है उसी के बल पर सारी चीज चलती है। हम समाज के नागरिक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इसलिए हमारा फैसला है। नए संसद का नाम बाबा साहब के नाम से होने से क्या फायदा होगा समाज? उसका फायदा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा दुनिया में माननीय है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए कानून पर दुनिया चल रही है, तो फिर किससे फायदा होगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नहीं फायदा होगा तो फायदा किससे होगा? पर वो तो बाबा साहब की मूर्तियां रात के अंधेरे में तोड़ जाते हैं। देखिए, वो लोग क्या चाहते हैं दुनिया के अंदर में, ये जो संविधान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, वो बाबा साहब के नाते से जाना जाता है। कोई आदमी कितना ही बुरा क्यों ना करे ना सही, परंतु सच्चाई के सामने रुकना बहुत मुश्किल होता है। आपको विश्वास है सरकार पर? हमें पूरा सरकार पर नहीं, हमें देश और दुनिया पर विश्वास है। देश और दुनिया से सरकार बनती है। देश और दुनिया अगर साथ खड़ी है तो सरकार को मजबूर कितनी बार किया है। 2 अप्रैल को आपने देखा होगा बड़ा आंदोलन, यही सरकार थी, पीछे मुड़ करके करना पड़ा। 550 जो सदन में सांसद हैं वो आपके साथ है क्या? उस वक्त भी सांसद थे 550। उस वक्त भी सांसद उतने ही थे जब SC/ST एक्ट को फेल करने का काम किया था। ये जनता के भरोसे काम कर रहे हैं, हम अम्बेडकर वादियों के भरोसे काम। बाबा साहब के नाम पर तमाम संगठन है देश में, लेकिन वो इतनी आवाज तो नहीं उठा रहे। देखिए, हमारी अपील है ये सबसे, हमने एक शुरुआत किया है। आपने पहली बार देखा होगा कि पहला ये प्रोग्राम है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम संसद का नाम होना चाहिए, विशाल प्रतिमा लगना चाहिए। इससे पहले किसी ने इस तरीके से जंतर मंतर पर नहीं उठाया है। तो हुआ नहीं नई संसद का, तो आप लोगों को डर क्यों? नामकरण हो जाएगा तो फिर हमारा फायदा क्या है किसी विचार को उठाने का? विचार को उठाने का, किसी मुद्दे को उठाने का मतलब तो तभी होता है जब उस चीज को जब तक नहीं किया गया है, करने के बाद कोई उठाएगा क्या? कुछ लोगों की आशंका है कि किसी RSS के नाम पे रखा जा सकता है। आशंकाओं पर बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल बात पर। हमें ये विश्वास है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने में जब स्वयं अकेले बाबा साहब लड़ रहे थे तब भी ये मनुवादी हुआ करते थे। जो समय बाबा साहब के सामने किसी की नहीं चली और भारत को मजबूर होना पड़ा बाबा साहब को ये तय करने के लिए कि कानून मंत्री भी आप रहेंगे और संविधान के निर्माता भी आप रहेंगे। और आज भारत उन्हीं कानून पर चल रहा है जो बाबा साहब का बनाया हुआ है। आज मनु के संविधान नहीं चल रहा है, उनके रहते हुए मनु का संविधान नहीं चल रहा, बाबा साहब का कानून चल रहा है। वो तो कह रहे हैं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। वो क्या कहते हैं वो आप उनसे बात करें। हम ये बात हमारा जवाब ये है, हम नहीं बनने देंगे ना, हम नहीं बनने देंगे, हमारा विरोध है। हिंदू राष्ट्र में बनेगी लगेगी। हमारा देखिए ऐसा है, भारत का संविधान ही अलाउ नहीं करता। भारत का संविधान है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तमाम मीडिया वाले, भारत के संविधान से अलग थोड़ी चलेगी दुनिया का कोई आदमी। साधु संत कह रहे हैं संविधान बदला जाएगा। साधु संत क्या कहते हैं वो उनका अपना पर्सनल काम होगा, भारत का संविधान ये नहीं कहता। तो आप रक्षा नहीं करोगे संविधान की? हम तो रक्षक हैं, समता संदल तमाम रक्षक है संविधान के लिए। तो ये जो तमाम धर्म संसदें, भाई आप भी बोलिए ना, दूसरे साथी जितने भी हैं मीडिया के और भी तो साथी हैं, बोलिए ना। ये तमाम जो धर्म संसदें हो रही है इनका क्या मायने है, क्या मतलब है? हमारा धर्म संसद आपको दिख रहा है ना, समता संदल का आपके सामने जो बातचीत हो रही है ये भी धर्म संसद है हमारा, ये समता संसद है हमारी। हमारा ये फैसला है कि भारत का सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नाम से ही नए संसद का नाम रखे, ये हमारा फैसला है, समता संदल का फैसला है। लेकिन जब अशोक स्तंभ लगाया वो तो हिंदुकरण के उसका अशोक स्तंभ लगाया ना, वहाँ किसी हनुमान का तो नहीं लगाया, वहाँ किसी कृष्ण का तो नहीं लगा सके ना, वहाँ देवी देवता का तो नहीं लगा सके। अशोक स्तंभ भी लगाया ना, हिंदुकरण तो कर दिया गया। अशोक स्तंभ लगाया ना, मेरा बहस का विषय नहीं है ये, आपने कहा अशोक स्तंभ लगाया है। कोई भी देखिए, अशोक स्तंभ जब लगाया गया उसका हिंदुकरण कर दिया गया। देखिए ऐसा है, कौन क्या कर रहा है, परंतु असली मुद्दा है वहाँ अशोक का चिन्ह लगा है और वो भारत का प्रतीक है, वो चक्रवर्ती अशोक का निशान है, वो भारत की शान है, वो चीज लगाई गई है। बाबा साहब की मूर्ति लगा दी जाए और साइड में मंदिर भी बना दिया जाए। क्यों बना दिया जाए मंदिर? हमारी तो मांग नहीं है, अभी कह रहे हैं हमारी मांग नहीं है ना, ये आपने तो अभी हमारी मांग नहीं है ना, ये
गलत बात कर रहे हैं आप। ये समता सेंधल की मांग केवल ये है कि वहाँ बाबा साहब की बात हो। भाई आप और को नहीं कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो समता सैनिक दल की आगे की रणनीति क्या होगी? 18-19 मार्च को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है अम्बेडकर भवन पर। पूरे भारत के सभी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उसमें हम ये फैसला लेने जा रहे हैं, अगर कोई भी बात इस मेमोरेंडम के साथ हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 14 अप्रैल से पहले हम संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी पूरे मजबूती के साथ घेरने का काम करेंगे पूरे समाज के साथ। ये हमारा फैसला। कोई भी संगठन है जो सवर्णों का, वो आपके पक्ष में नहीं आ रहा है, सिर्फ दलित मांग उठा रहे हैं इसकी। नहीं, हमारे पक्ष में तो पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। तो सर कैसे अकेली लड़ाई जीतोगे सर आप? अकेली की लड़ाई कैसे हो गई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले लड़ाई शुरू करी। सवर्ण सांसद भी तो हैं। देखिए साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले लड़ाई शुरू करी थी। एक दीपक जब जलता है, अकेला जलता है, दुनिया में उजाला करता है। सच्चाई के सामने मुश्किल है टिकना, ठीक है नहीं? हमारा सीधा सा कहना है, हमारी मांग ये है, करना ना करना उनका काम है। समता सेंधल की ये मांग है कि भारत का जो नया संसद बन रहा है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए और उसमें विशाल प्रतिमाएं लगनी चाहिए। संविधान के तहत में जो संविधान हाथ में लेते जैसे लगी हुई है, ऐसी प्रतिमा लगनी चाहिए, हमारी मांग है। 131 दलित सांसद है, हजारों विधायक भी देश में। हमने उनको भी समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, हमने उनको भी लिखित में भेजा है, ऐसे ही हमने उनको भी लिखित में भेजा है, उनको भी संदेश भेजा है लिख करके, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा है, तमाम गवर्नर्स को भेजा है, तमाम जो की पोस्ट पर बैठे हुए संवैधानिक पदों पर लोग हैं, हमने सबको लिख के भेजा है। चुनाव आते हैं तो सभी बाबा साहब को कंधे पर उठाकर चलते हैं सर चुनाव में। ये जनता पे देखिए साहब, आने वाले समय में जो जो जनता जागरूक होगी वो चीजें अपने आप परिवर्तित होंगी। ये जनता का मामला है। बाबा साहब के नाम पे सब वोट तो मांग लेते हैं, समर्थन मार रहा है आपके लिए वो। तो इसमें तो हमारा जो समाज है उसको जागरूक करने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है। और जब इकट्ठा और मजबूत होगा। के लिए उदित राज जी ने और ओम सुधा जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था साथ चलो मिलकर लड़ो, तो आप लोग साथ आएंगे? सब साथ आए, ये हमारा भी मानना है।